एक्सरसाइज नंबर 11.1 इसका पहला क्वेश्चन देखें। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। आपने बेटा एरिया और पेरीमीटर मालूम करना है स्क्वायर और रेक्टेंगल का, लेकिन आज हम सिर्फ मालूम करेंगे स्क्वायर्स का। स्क्वायर क्या होते हैं पहले ये देखते हैं, और फिर इसका एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। जी बेटा, स्क्वायर एक क्लोज फिगर होती है जिसकी चार साइडें हों, और बेटा इसकी चारों की चारों साइडें इक्वल हों। ये मैंने अंदाजे से बनाई है बेटा। इसके ये कट लगाने का मकसद होता है कि इससे देखकर पता चल जाए कि चारों साइडें इक्वल हैं। तो स्क्वायर की कितनी साइडें इक्वल होती हैं? ऑल साइड इक्वल। सपोज़ अगर मैंने इसके नीचे लिख दिया 8 cm कि इसकी एक साइड A से लेकर B तक 8 cm है, तो फिर B से लेकर C तक भी 8 cm होगी, और C से लेकर D तक भी 8 cm, और D से लेकर A तक भी 8 cm होगी। तो स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल। उसके बाद दूसरा वर्ड यहाँ पे आया रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल भी इसी तरीके से होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, साइडें तो चार ही होती हैं, लेकिन दो साइडें बेटा लंबी और दो साइडें चौड़ी होती छोटी होती हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी चेक करें, ये दो साइडें आपस में इक्वल हैं, ये दोनों लंबी हैं, और ये बेटा दो साइडें आपस में इक्वल हैं। इधर मैंने डबल कट लगा दिया, ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये इनसे छोटी हैं। तो बेटा जो लंबी साइडें होती हैं उनको कहते हैं लेंथ, और जो छोटी साइडें होंगी उनको हम कहा करेंगे विड्थ। इसके दो नाम होते हैं, विड्थ और ब्रीथ। विड्थ और ब्रेथ, ये लेंथ हो जाएगी, और ये जो जिसकी चौड़ाई मतलब लेंथ कम होती है वो कहेंगे उसको विड्थ और ब्रेथ। तो लेंथ को उर्दू में कहते हैं लंबाई, और विड्थ को या ब्रेथ को उर्दू में कहते हैं चौड़ाई। बेटा घर में बेशुमार चीज़ें आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म में होती हैं। एक तो आपका आज काम ये है कि आपने मुझे पांच स्क्वायर और 5 रेक्टेंगल चीज़ों के नाम लिखकर सेंड करने हैं। ऊपर हेडिंग देनी है बेटा आपने स्क्वायर, और 5 चीज़ें जो घर में हैं उनमें से बेटा आपने गौर करना है, और 5 स्क्वायर चीज़ों के नाम आपने लिखकर सेंड करने हैं। और फिर आपने क्या करना है, रेक्टेंगल लिखना है, और 5 रेक्टेंगल चीज़ों के नाम जो घर में मौजूद हों बेटा वो आपने लिखकर सेंड करनी है। ये आपका एक होमवर्क है बेटा। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये मेरे पास बुक है 6 की, तो बेटा इसकी शेप कैसी होगी, ये रेक्टेंगल हो गई, क्योंकि इसकी ये साइड लंबी है और ये साइड ये है जो ये छोटी है। तो बुक की एग्जांपल मैंने दे दी है, बाकी आपने सोचना है। अब चलते हैं बेटा, इसके एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। आज हमने स्क्वायर को ही डिस्कस करना है बेटा। स्क्वायर एरिया क्या होता है बेटा, इसके अंदर जितना भी एरिया कवर करती है ये इसकी बाउंड्री कहलाएगी स्क्वायर की, और जितना भी एरिया इसके अंदर होगा डैट इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा बेटा, इसकी जो दो कनेक्टेड साइड्स होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देने से। इधर सपोज 8 है तो ये भी 8 cm, ये भी 8 cm, इसकी ये भी। आपने इनकी दो कनेक्टेड साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को कर दें या इन दोनों को कर दें, आंसर एक जैसा आएगा। या इधर से इन दोनों को कर दें या इन दोनों को कर दें, यानी कि कनेक्टेड साइड हूँ, आमने सामने नहीं कर सकते। इधर से इस 8 को, इधर से इस 8 को। स्क्वायर में तो फ़र्क नहीं आएगा इस तरीके से आमने सामने मल्टीप्लाई करने से, लेकिन रेक्टेंगल में बेटा फ़र्क आएगा। इसलिए दो कनेक्टेड साइड्स को मल्टीप्लाई करने से एरिया मालूम होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि दो साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद बेटा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी कि ऐसी लाइन जो इसकी चारों साइडों को घेरती है उसकी लेंथ। उसकी चारों साइडों की लेंथ को ऐड कर दें अगर हम, सपोज़ ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, 8 + 8 16 + 8 32 + 8 40, 8 + 8 16, ये 24, ये 32। तो ये इसका पेरीमीटर होगा। लेकिन इसके लिए भी फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर
कि एक साइड, चारों साइडें इक्वल हैं, आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि चारों साइडें क्योंकि इक्वल हैं इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने चारों को ऐड करके देखा तो भी आंसर 32 ही आएगा। और अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड वाला फार्मूला लिखेंगे, 4 एक साइड 8 है तो ये फिर भी 32 आएगा। इसलिए ये काम आसान है, 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा ये दो फार्मूले थे, एक फार्मूला साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड और एक फार्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये दो फार्मूले आज हम यूज़ करेंगे। ऊपर वाला फार्मूला एरिया के लिए यूज़ होगा, नीचे वाला पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये पेरीमीटर है बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन जी। बेटा ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था रेक्टेंगल, मैंने सिर्फ स्क्वायर लिखा क्योंकि आज हमने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो इसको हल करने का तरीका देख लें। हम पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, हम लिखेंगे साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। बेटा साइड हमारे पास कितनी है 7, cm साथ नहीं लिखेंगे, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 49। याद रखें जो भी यहाँ पर यूनिट होगा आंसर में उसका हमेशा स्क्वायर यानी कि पावर 2 आएगी। क्यों बेटा, cm इधर भी cm है और ये भी cm होगा, cm से मल्टीप्लाई होकर पावर 2 बन जाएगी। तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर का मतलब उसकी पावर 2 होती है। उसके बाद ये एरिया हमारा मालूम हो गया। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर मैंने क्या कहा था, चारों साइडों की लेंथ होती है। फार्मूला क्या था 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। हम लिखेंगे 4, साइड हमारे पास है 7, आंसर विल बी 28। बेटा अब ये ऐड किए हैं 7 cm 7 cm 7 cm, cm में बेटा स्क्वायर नहीं आएगा, cm में जो भी यूनिट होगा अगर cm है तो आंसर में cm, और अगर मीटर में होगा तो आंसर में भी मीटर। तो बेटा ये जो स्क्वायर हमने बनाना है ये आप लोगों ने अंदाजे से बनाना है, लेड पेंसिल यूज़ करनी है, कच्ची पेंसिल, अंदाजे से स्क्वायर बनाना है, यानी कि मेजर नहीं करना कि 7 cm इधर को लेंथ हो 7 7 7। एक छोटा सा स्क्वायर बनाना है जस्ट दिखाने के लिए कि ये स्क्वायर है। और फिर आपने इस तरीके से क्वेश्चन हल कर देना है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 cm स्क्वायर, और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर आ जाएगा 28। ये इसका पेरीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बेटा ये एक्सरसाइज 11.1 है। आज हमने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन, 5वां, 6ठा और 9वां पार्ट इसका। बेटा ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं, पहला, 5वां, 6ठा और 9वां। 11 ये 5वें पार्ट में 11 cm है, ये आप लोगों ने करना है। छठे में 17 cm है, ये आप लोगों ने करना है। अब मैं करूँगा इसका 9th पार्ट, क्योंकि इसमें लेंथ दी हुई है 4.5 मीटर। तो अब मैं ये करता हूँ जी। बेटा हम अंदाजे से एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन स्केल यूज़ करना है बेटा, हाथ से लाइनें नहीं लगानी। बेटा कोशिश करें कि ये स्क्वायर नज़र आए। तो ये बेटा एक स्क्वायर बन गया। इसकी लेंथ हमारे पास गिवन थी बुक में 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। अब हमने उसी तरीके से इसको हल कर देना है। हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या था, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास साइड है 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। रफ वर्क में बेटा 4.5 को मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20 एंड 2 कैरी था 22। बेटा जब मल्टीप्लाई करें बीच में
पॉइंट नहीं लिखते, पॉइंट सिर्फ आंसर में लिखती हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 2 कैरी 4, 4 आर 16 एंड 2 18। ये बन जाएगा 5, ये 2, ये 0, ये 2। तो बेटा यहाँ पर देखें 2025, पॉइंट के राइट साइड पर ऊपर नीचे डिजिट देख लें, एक ये राइट साइड पर डिजिट है पॉइंट के और एक ये 1 और 1 2 डिजिट है। बेटा राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, तो आंसर विल बी 20.25। ये मीटर था तो इसके साथ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फार्मूला क्या था, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितनी है 4.5। बेटा रफ वर्क में 4.5 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 4 5 आर 20, 2 कैरी 4 4 आर 16 एंड 2 18। पॉइंट के राइट साइड पर अब सिर्फ एक डिजिट है तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा 18। बेटा पॉइंट और पॉइंट के बाद जो अगर 0 आ जाए तो वो नहीं लिखते, इसके साथ बन जाएगा ये अकेला रह जाएगा 18, तो ये बन जाएगा 18 मीटर। तो ये बेटा हमारे पहला और 9वां पार्ट मैंने कर दिया है। बाकी जो आपको बताया कि आप लोगों ने हल करना है 5वां और 6ठा पार्ट। साथ बेटा जो आपको होमवर्क है कि आपने 5 स्क्वायर के नाम और 5 रेक्टेंगल के नाम मुझे राह पे लिख कर भेजने हैं, वो नीट पर नहीं लिखने। ओके बेटा, खुदा हाफ़िज़।